हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब मज़े में होंगे। आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे कि पूरक कोण और संपूरक कोण और उससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखते हैं कि पूरक कोण कहते किसे हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वैसी स्थिति में दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करने वाला। जैसे आप 10 डिग्री ले लीजिए, 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री होगा और 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री होगा। सिमिलरली ये संपूरक कोण किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वैसी स्थिति में दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे 20 डिग्री, अगर 20 डिग्री का संपूरक कोण आपसे पूछा जाए तो आप उसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा। स्पष्ट है कि आप 160 डिग्री जोड़ेंगे, यानी 20 डिग्री का संपूरक कोण 160 डिग्री होगा और इसी का उल्टा 160 डिग्री का संपूरक कोण 20 डिग्री होगा। उम्मीद है आप लोग पूरक और संपूरक कोण समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसकी चर्चा हम करते हैं, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो अक्सर सभी तरह की परीक्षाओं में, चाहे वो जेटेट हो, सीटेट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी तरह की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इन दो क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। संपूरक कोण का 5 गुना, तो मान लीजिए कि वह जो कोण है वो x डिग्री। पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। माना कि कोण बराबर x डिग्री, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण। संपूरक कोण निकालने के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में हम लोग x को घटा देंगे। x को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन कहता है वह कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू संपूरक कोण, ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण लिख दीजिए, और इसका 5 गुना। अभी हम डिग्री नहीं लिख रहे हैं, बाद में डिग्री उसमें ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया कि वह कोण ज्ञात करे जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना हो। तो संपूरक कोण ये है और इसको हम 5 से गुना कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। अब आगे हल करिए इसको, देखिए आप 18, 180 को 5 से गुना करिए, 18 25 90, 900 हो गया। अब 5 को इससे गुना करिए, 5x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 5x को उधर ले जाइए। जब 5x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। 5x इज इक्वल टू 900। अब 6x, अब यहाँ पर क्या आ गया, 6x इज इक्वल टू 900। अब x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 900 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीज़न होकर के इसका भागफल आएगा 150 डिग्री। यानी ये जो कोण है इसका आंसर होगा 150 डिग्री। आप इसको जांच भी कर सकते हैं कि ये 5 गुना है कि नहीं है। तो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री का संपूरक कोण होता है 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री में कितना का डिफरेंस है, देखिए 5 गुना का है। 30 डिग्री और इधर 150 डिग्री, यानी 30 25 अगर आप करेंगे तो 5 तिया 15, 150 डिग्री। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कोण ज्ञात करें जिसका संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। संपूरक कोण पूरक कोण का 4 गुना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि कोण बराबर x डिग्री, माना कि कोण बराबर x डिग्री, ये 2 नंबर है। अब इसका संपूरक कोण पहले आप निकालिए। संपूरक कोण ये हो जाएगा 180 डिग्री में घटा दीजिए x डिग्री। अब पूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में x डिग्री घटाएंगे या x को घटाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संपूरक कोण, यहाँ पर संपूरक कोण ये है, यानी 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू पूरक कोण हो गया 90 डिग्री माइनस x और इसका 4 गुना। देख लीजिए क्वेश्चन के अनुसार पहले इस लाइन को आपको समझना है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको हल कर देना है और हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो x होगा, x का वैल्यू होगा, रिक्वायर्ड एंगल वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 180 को उधर ले आइए, दूसरे तरफ बराबर का, इसको उधर ले जाइए तो ये देखिए चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर x पहले से दिया हुआ है ही, इसको ज्यों के त्यों उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए 360 डिग्री, 180 डिग्री को बराबर के अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब भी बराबर के दूसरी तरफ कोई भी संख्या को ले जाते हैं तो चिन्ह उसका बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, गुना में है तो भाग में ले जाएंगे, अगर भाग में है तो गुना में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको उधर ले गए दोनों के x तरफ और इसको इधर ले आए तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब 360 में 180 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आया 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या आया 3x, 4x में एक x चला गया, 4 आम में एक आम चला जाएगा तो 3 आम बचा है ना। तो 4x में अगर एक x चला गया तो 3x बच गया और यहाँ हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इससे x का मान जब निकालेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू तो हो जाएगा 180। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसलिए 3 को जब उधर ले गए तो 180 डिवाइड बाई 3। अब इससे इसमें डिवाइड करिए तो 60 डिग्री। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे।
इस तरह का क्वेश्चन लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में, चाहे वो JTET हो, CTET हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने का आप लोग अभ्यास करें। JTET का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है।